एप्लीकेशन का पहले नाम रूफिलो होता था। अगर आपको पहले कहीं भी लोन के लिए अप्लाई किया होगा तो आपने पढ़ा होगा एक रूफिलो नाम होता था। बाद में इस एप्लीकेशन का नाम चेंज कर दिया गया और हम अगर यहाँ पे अबाउट दिस ऐप में जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडोफिना प्रोवाइड इंस्टेंट क्रेडिट एंड स्मॉल बिजनेस लोन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये आरबीआई से रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी से अप्रूव्ड है। लेकिन यहाँ पे गाइस इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि आपको 5,000 से लेके 60,000 रुपए का लोन प्रोवाइड कर देते हैं और उसका जो एपीआर रहेगा, एनुअल परसेंटेज जो रेट रहेगा वो रहेगा 14% से लेके 28% तक, जैसे कि यहाँ पे दे सकते हो। और जो आपको टेन्योर मिलेगा, देखो दोस्तों 3 महीने से लेकर 2 साल का 24 महीने तक का आपको टेन्योर देखने को मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे गाइस एक चीज और लिखी हुई है, अगर आप यहाँ पे कोई सेल्फ बिजनेस के लिए, मान लो स्मॉल बिजनेस के लिए कोई लोन ले लेते हो तो वहां पे गाइस आपको जो टोटल प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो लिखा हुआ है 8% की। तो भाई 8% की प्रोसेसिंग फीस बहुत ज्यादा होती है भाई, मजाक छट के बहुत ज्यादा होती है प्रोसेसिंग फीस। लेकिन अगर यहाँ पे आप नॉर्मल भाई लोन के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 5,000 से लेकर 60,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। और जो 24 महीने का यहाँ पे इन्होंने टेन्योर बताया, लेकिन इसमें जो डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे वो लगेंगे सिर्फ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया। हम थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो इन्होंने लोन का एग्जांपल भी दे रखा है। मान लो यहाँ पे अगर आप 30,000 रुपए लेते हो 1 साल के लिए तो उसका जो ब्याज आपको लगेगा वो लगेगा 18%, ठीक है दोस्तों। और जो प्रोसेसिंग फीस लगेगी वो लगेगी 2.5%। फॉर एग्जाम्पल ज्यादा भी हो सकती है, मैं बताऊंगा आगे आपको कैसे। और साथ में इन्होंने कुछ जीएसटी फीस भी अटैच कर रखी है। थोड़ा सा नीचे करने के बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 21 साल की आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और जो आपकी मिनिमम इनकम है वो 12,000 रुपए होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, लेकिन अगर आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, मान लो आपकी किराने की दुकान है, तो अगर आपकी 15,000 से भी ज्यादा इनकम आती है, बैंक की ट्रांजेक्शन होती है, तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लिखे हुए हैं, आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और आपकी बेसिक डिटेल लगेगी, आप क्या काम करते हो, कहाँ पे करते हो, कितने साल से आपका जो घर है अपना है या किराए पे है, वो सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। आपका पिन कोड क्या है, ये जो नॉर्मल बेसिक डिटेल होती है आपको फिल करनी है। और यहाँ पे इंटरफेस भी आप एप्लीकेशन का देख सकते हो, काफी बढ़िया इंटरफेस देखने को मिल जाता है एप्लीकेशन का। लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी मेन फैक्टर की। भाई देखो इस एप्लीकेशन में बोल रहे हैं आपको 2.5% प्रोसेसिंग फीस लगाएंगे, 3% लगाएंगे, उसकी रियलिटी में आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, अगर आप पे मान लो यहाँ पे 1 लाख का लोन अप्रूव हो जाता है, ठीक है, अब आपको सिर्फ 2% की प्रोसेसिंग फीस लगती है। इसका मतलब है कि 1 लाख में से 98,000 रुपए आपको मिल जाएंगे और 2,000 रुपए ये कंपनी वाले कट करेंगे, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। मान लो आपकी जो सिविल स्कोर है, आपकी जो क्रेडिट प्रोफाइल है उतनी अच्छी नहीं है। अब उसका मतलब क्या है, देखो अगर आपके ऊपर पहले भी बहुत सारे लोन चल रहे हैं, मान लो 5 लोन चल रहे हैं, 10 लोन चल रहे हैं, एक्टिव है, आप टाइम से रीपे कर रहे हो अपनी ईएमआई जो भी है आपकी ईएमआई, लेकिन उसको ये कंसीडर करेगा हाई रिस्क प्रोफाइल, क्योंकि आपके लोन बहुत ज्यादा चल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये फिर आपको प्रोसेसिंग फीस ज्यादा लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि किसी को 2% की प्रोसेसिंग फीस लग रही है तो आपको भी 2% की लगेगी, आपको ज्यादा भी लग सकती है। अगर आपके ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा लोन चल रहे हैं लेकिन आपके ऊपर 1-2 लोन चल रहा है तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो कम लगेगी। हो सकता है 2% लगे, 3% लगे, वो लेकिन कम लगेगी, 8-9% की नहीं लगेगी। जैसे लोगों को चार्ज कर रहे हैं वैसा आपको नहीं करेंगे। सेम चीज कंसीडर करी जाएगी इंटरेस्ट रेट के ऊपर, क्योंकि ये कहते हैं 14% से लेके 28% तक ये आपको इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं, ब्याज लगा सकते हैं। लेकिन वही बात है, अगर आपकी क्रेडिट स्कोर भाई बहुत बढ़िया है तो आपको ब्याज कम लगेगा। और अगर आपकी भाई साहब क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा रिस्क वाली है, भाई 3-3 क्रेडिट कार्ड भी हैं, ऊपर से 4-5 लोन भी चल रहे हैं, चाहे वो छोटे छोटे लोन हो, वो डिपेंड नहीं करता। मान लो कहीं से 1,000 रुपए भी ले रखे हैं लेकिन वो आपकी सिविल स्कोर में एक्टिव हो जाएगा लोन, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ब्याज ज्यादा लगेगा। अगर आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भाई हो सकता है आपको प्रोसेसिंग फीस भी सिर्फ 2% की लगे, ब्याज भी बहुत बढ़िया मिले और टेन्योर भी आपको फ्लेक्सिबल मिल जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। देखो इसमें जो पब्लिक के रिव्यूज हैं 4.5 की रेटिंग है, बहुत अच्छे पब्लिक के रिव्यू है। 4.5 की रेटिंग दोस्तों बहुत अच्छी होती है। हाँ थोड़े से नेगेटिव आपको बता देता हूं, कभी कभी हो सकता है कि डिसबर्समेंट में टाइम लग जाए। मान लो आपने लोन के लिए अप्लाई करा था, फिर आपका लोन रिजेक्ट हो जाए, पैसे आने वाले होंगे आपके बैंक में, कभी कभी हो सकता है, रेयर केस सिनेरियो में हो सकता है कि आपका जो पैसा है वो आपको बैंक में ना आए और आपकी जो लोन की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाए। ऐसा कुछ लोगों ने रिव्यू कर रखा है। बाकी इनके जितने रिव्यू हैं अच्छे हैं। और थोड़े बहुत लोगों ने ये बताया कि भाई मेरे को ब्याज ज्यादा लग रहा है, प्रोसेसिंग फीस ज्यादा लग रही है। वो इसलिए लग रही है क्योंकि दोस्त आपकी जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो हाई रिस्क में आती है, नहीं तो आपको ब्याज एंड प्रोसेसिंग फीस कम लगेगी। सो एंड में दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, ट्रेडोफिना एप्लीकेशन काफी अच्छी एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको यही 3 चीजों का ध्यान रखना है, आपको कितनी प्रोसेसिंग फीस लग रही है, कितना टेन्योर मिल रहा है, कितना ब्याज लग रहा है। अगर तीनों चीजें परफेक्ट है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो भाई आप कोई और एप्लीकेशन पे लोन ले सकते हो जहां पे आपको कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगती। जैसे नवी एप्लीकेशन हो गई, वहां पे आपको प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगती है, वहां पे अप्लाई करके देख सकते हो। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी